नमस्कार दोस्तों। मंगलवार को हमने देखा कि हमारे स्टॉक मार्केट में हल्का सा करेक्शन था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो वहां पर आप लोगों को लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 4% तक गिरा और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पोर्टफोलियो में 5%, 6%, यहाँ तक कि 7-7, 8% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और ये जो गिरावट थी पिछले एक साल में मैंने पहली बार देखा कि 4% तक की बड़ी गिरावट सिर्फ एक दिन में हो गया। मतलब नॉर्मली जब मार्केट गिरा था, इससे पहले भी जब मार्केट में करेक्शन हो रहा था, तब 1%, 1.5%, 2%, 2.5% या 3% तक की मतलब छोटी छोटी गिरावट हो रही थी और डेली मार्केट जो है वो गिरा था। लेकिन एक दिन की अगर बात किया तो एक दिन में 4% की गिरावट मैंने इसी हफ्ते में देखा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, हमें अभी मतलब ये आदत हो चुकी है देखने की, पिछले अगर 4-5 महीने की बात, हम लोग पैसा डाल रहे हैं तो पैसा हमारा बनते जा रहा है, लेकिन मार्केट ने हमें रिमाइंड करा दिया, मार्केट ने हमें बता दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि मार्केट में करेक्शन आएगी, इस बात का एहसास हमें दिला दिया और ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पहले जिस तरह से करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, उसी तरह से हमें करना है और किसी भी एक कंपनी में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना। ये मैंने आप लोग को बार बार बता के रखा है। ठीक है, किसी एक बड़ी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने से अच्छा है, मेरा मानना है कि मैं 10 छोटी कंपनियों में 10-10 हजार रुपए लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा पैसा सेफ रहेगा और मार्केट में कभी इस तरह की गिरावट आएगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, और वो एक कंपनी पता नहीं मतलब अगर गिर गई, चलो मान लिया कि उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, तो भी हो सकता है 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं चलेगी, तो क्या गारंटी है कि आपका पैसा वहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा। इससे अच्छा मेरा मानना यह रहता है कि मैं बहुत सारी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, जिससे कि क्या होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाते देखने को मिलेगा, पैसा ज्यादा फंसेगा नहीं और पैसा भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। और उसका रीजन ये है कि मैं खासकर छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बना के रखो। छोटी कंपनियों में आप लोग फोकस पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे। अगर आपको फोकस पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए आप लोग को बड़ी कंपनियों में जाने पड़ेगा और वहां पे 10, 12, 15 कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो वहां पर ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनाना है और आपको सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना है तो उसके लिए मतलब देखो क्या होता है ना, ये दो चीजें होती है, एक होती है जरूरत पूरी करना, एक होता है शौक पूरे करना। अगर आपको शौक पूरे करने हैं तो उसके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको आना ही पड़ेगा, छोटी छोटी कंपनियों में अपना पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपनी सिर्फ जरूरतें पूरी करनी है तो उसके लिए आप लोग को बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब हम सबका जो टारगेट है वो एक ही रहता है कि हमें पैसा कमाना है। ठीक है, और पैसा कमाने के लिए हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग मतलब हमारी जो थिंकिंग ये रहती है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एफडी से हमें ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, या जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है उससे भी हमें ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब कम से कम एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 12 से 15% तक का रिटर्न हमें कम से कम मिलना चाहिए। ठीक है, ये लार्ज कैप वालों की बात कर रहा हूँ। अगर हमारी बात की स्मॉल कैप और माइक्रो कैप वालों की, तो समझ लो कि लार्ज कैप वालों से थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे कि मान लिया कि लार्ज कैप वालों को 15% मिल रहा है तो हमें मतलब हमें कम से कम 18 से 20% मिलना चाहिए, या हो सकता है कि उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन हमारे ज्यादा है और इसी की वजह से हमने रिस्क, लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी एक कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट लगा दोगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जिनके नाम बड़े थे लेकिन इन सभी कंपनियों ने लोगों का पैसा डुबा दिया और एक समय पर इनके अंदर आप लोग को शानदार तेजी देखने को मिल रही थी। जैसे कि वॉरेन बफेट जी का आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि उन्होंने क्या बोला कि अपने सारे अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर टोकरी मतलब गिर गई तो सारे के सारे अंडे आप लोगों के फूटते हुए देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपना जो पैसा है किसी भी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाना, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी रहने दो, चाहे वो कितनी भी छोटी कंपनी रहने दो, अपने पैसे को आप लोग को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखना है। और खासकर अगर कोई छोटी कंपनी है तो वहां पर आप लोग को सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी जैसे पहले कंपनी की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो पीसी ज्वेलर लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इसका, तो एक समय पर इस कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिया था। मतलब 2012-13 की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि वहां से जो इसका रिटर्न था लगभग इसने 1100% का रिटर्न बनाकर दिया था 2013 से लेकर 2018। लगभग देख सकते हो कि 5 से 6 साल में, जिस तरह से अभी बहुत सारी कंपनियां अच्छा रिटर्न दे रही है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अपने टॉप से कितना गिर गया, लगभग आप लोगों को 94 मतलब पूरा पकड़ लो 95% तक गिरते हुए देखने को मिला। अगर आप लोग इसका 5 साल का रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और बीच में इसके अंदर एक बहुत बढ़िया तेजी आई थी। बट यहाँ पर क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर को तो मतलब लॉलीपॉप दिखाया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर इसके तेजी में आए और यहाँ पर फिर से लोगों को फंसा दिया गया। मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटर ने यहाँ पर लोगों को फंसा दिया। अब इसका मार्केट कैप कितना है यहाँ पे, सिर्फ 1200। अभी के समय पे जब ये कंपनी आई थी उस समय इसका मार्केट कैप आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा था। मतलब यहाँ पर भी देखो उसी के लमसम में था। बट बाद में क्या हुआ कि इसने अच्छा रिटर्न बना कर दिया, मार्केट कैप यहाँ पर बढ़ गया। उसके बाद में एक बहुत बड़ी आप लोग को गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके फंडामेंटल अच्छे थे, मतलब उस समय की अगर बात करें तो फंडामेंटल अच्छे थे, लेकिन बाद में इसके फंडामेंटल आपको अच्छे देखने को नहीं मिले। आप लोग देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है ये माइनस में जाते हुए देखने को मिला। प्रॉफिट की बात की है तो बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा सीएजआर भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग को माइनस में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अगर कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर आंख बंद करके अपना पैसा लगा देना है, आपको उसको कंटिन्यू ट्रैक भी करते रहना है। और इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जितनी भी कंपनी आप लोगों को बताता हूँ, सभी के जो नंबर्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं, मैं सभी के नंबर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो रिजल्ट वाले वीडियोस रहते हैं उनके ऊपर व्यूज कम आते हैं, ठीक है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को बोरिंग लगता है। लेकिन इतना समझ के चलना कि रिजल्ट मैं जानबूझकर आप लोग को इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपकी मतलब कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग देखते हो कि मैं ज्यादातर अपनी कंपनियों के न्यूज भी आप लोग को बताता हूँ कि किस कंपनी के अंदर क्या न्यूज आ रही है। इससे क्या होता है कि मेरा भी मतलब जो दिमाग है वो अपनी कंपनियों के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहता है कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है।
लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जहां पर भी मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे नाम बताता हूं, मतलब अभी उसके बारे में जो भी न्यूज रहती है वो बताता हूं, तो वहां पर जो व्यूज है वो कम आते हैं। लेकिन जहां पर मैं ये लिख देता हूं कि भाई 10,000 लगा दो करोड़पति बन जाओ, एक मतलब हिडन स्टॉक, वहां पर आप लोगों को व्यूज ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा कल का वीडियो देखने को मिलेगा 15 घंटे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला कि 7 दिन में पैसा डबल, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी खबर। तो ये जब मैंने डाला तो यहाँ पर लगभग 8,500 लोगों ने देखा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आप लोग को न्यूज के बारे में बताया कि इतनी सारी कंपनियों का न्यूज आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ 4,200 लोगों ने देखा। मतलब कि आप लोग को न्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर पैसा 2 गुना हो रहा है, कहाँ पर पैसा 3 गुना हो रहा है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब एक कंपनी मैंने और बताया था 18 घंटे पहले, और यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम डाल दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर व्यूज आप लोगों को कम आते देखने को मिले। इसकी वजह से देखो कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ज्यादातर आप लोगों को नाम नहीं बताता, लेकिन कभी कभी आप लोगों को नाम बताना पड़ता है, जिससे कि मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप नाम पहले बताओ। नाम इसीलिए आप लोगों से छुपाया जाता है क्योंकि उसका वीडियो देखते नहीं हो और मतलब ऊपर ऊपर से देखकर चले जाते हो, और फिर बाद में उसी स्टॉक के ऊपर कमेंट आता है कि सर आपने बोला था खरीदने के लिए, ये गिर गया। लेकिन आप लोग वीडियो में देखोगे तब समझ में आएगा ना कि उसको खरीदने के लिए बोला गया है या बेचने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर क्या होता है कि किसी स्टॉक के बारे में बताया जाता है ना, तो वहां पर मतलब बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर लो, 10,000 मतलब 10,000 रुपए को 1 करोड़ बना देगा, 1 लाख बना देगा, 20 लाख बना देगा। तो ऐसे मतलब वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन जहां पर आप लोग को न्यूज बताया जाता है, ऐसे वीडियो पे आप लोग को बहुत कम मतलब व्यूज देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक यूट्यूबर के नाते अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो वीडियोस रहे वो ज्यादा लोग देखें, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक न्यूज मैंने बताया था जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, लेकिन लगभग इसको 6,000 लोगों ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको न्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, आपको सिर्फ स्टॉक के नाम में इंटरेस्ट रहता है कि कौन सी कंपनी है जो मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर देखो यूट्यूबर्स को पता होता कि कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे देगी तो वो आपको नहीं बताते या यूट्यूब पर वो वीडियो नहीं बना रहे होते, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है कि कंपनी की न्यूज को भी देखना होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो अगर कल को स्टॉक गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप फिर उंगली नहीं उठा सकते सामने वाले के ऊपर कि आपने बोला था खरीदने के लिए। तो ये बातें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक समय पर इसके अंदर भी आप लोग अगर देखोगे ना तो शानदार तेजी देखने को मिली थी इस समय। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ ने खरीदारी किया होगा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अपने टॉप से बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। अब यहाँ पर जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखकर और उसके बाद में तेजी देखकर खरीदारी किया होगा, उनको पता ही नहीं चला होगा कि आखिर इस कंपनी में हुआ क्या, ये कंपनी क्यों गिर गई। क्योंकि आपको न्यूज नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी मतलब कौन सी कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना कर देगी, ये सारी चीजें देखनी होती है। अगर आप लोग इस कंपनी का भी यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट का ग्रोथ, तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ माइनस में चल रहा है, सेल्स आप लोग को माइनस में चलती देखने को मिल रहा है। मैं क्यों कभी भी आप लोगों को किसी भी कंपनी का पूरा डिटेल में मतलब वीडियो बनाकर बताता हूं कि भाई इसका सेल्स क्या चल रहा है, प्रॉफिट क्या चल रहा है, कर्जा कितना है, सारी चीजें इसीलिए बताता हूं। वो टाइम पास के लिए नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी भी आप लोगों को स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में बता रहा हूं, ये आने वाले समय में यहाँ पर आपको कभी ना कभी गिरावट देखने को मिलेगी। तो गिरावट का रीजन आप लोग को पता होना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे वक्रांगी लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी थी। अगर आप लोग इसका भी मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो देख सकते हो कि एक समय पे काफी शानदार रिटर्न बनाकर दिया था, जैसे अभी आप लोग को बहुत सारी कंपनियां रिटर्न बनाकर दे रही है। अगर आप लोग 2008-9 से इसका रिटर्न देखोगे ना तो इसने कितना दिया था, लगभग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी ने मतलब इतना पकड़ के चलो कि 50,000 से ज्यादा परसेंट का रिटर्न इसने बनाकर दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब बरोबर हो नहीं रहा, लेकिन इतना समझ के चलना लगभग 70,000% तक का रिटर्न इसने बना दिया 2008 से लेकर 2018, मतलब 10 साल के अंदर अंदर। सोचो कि 10,000 रुपए को इसने लगभग 70 लाख रुपए बना दिया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि देखो अगर जब तेजी हो रही थी तो कैसे हो रही थी, धीरे 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 ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब इसमें गिरावट हुआ तो 90 डिग्री की गिरावट है, सीधा सीधा नीचे गिर गया। मैंने आपको बताया था ना लगभग 2 दिन पहले भी इस तरह से बताया था कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम लोग खरीदारी करते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें बेचना होता है तो हम लोग एक साथ बेच देते हैं, इसकी वजह से मार्केट में इस तरह की गिरावट आती है। और उसके बाद में देख सकते हो कि जो गिरावट हुआ अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा, लगभग कितना 95, मतलब पूरा पकड़ लो कि पूरी तरह से खत्म हो गई कंपनी। तो ये क्यों मैं आप लोगों को ये सारी न्यूज बताता हूँ। अब यहाँ पर भी जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखा होगा, मल्टीबैगर के हिसाब से खरीदारी किया होगा, आज वो इसके अंदर पूरी तरह से फंसे हुए, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है अभी माइनस में देखने को मिलेगा, सेल्स आप लोग को माइनस में देखने को मिलेगा। और ये कंपनी ऐसा नहीं कि अभी आप लोग को माइनस में जाते हुए देखने को मिले, इससे पहले प्रॉफिट में थी भाई। देख सकते हो ऐसा नहीं है कि आज जो कंपनी प्रॉफिट में हो कभी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। आज जो कंपनी माइनस में है वो प्रॉफिट में भी जा सकती है, आज जो कंपनी आगे चल के लॉस में भी जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी येस बैंक देख सकते हो, इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एक समय पर इसने भी शानदार आप लोग को रिटर्न बनाकर दिया था। यहाँ पर देख सकते हो कि जब इसकी भी तेजी देखने को मिली थी तब ये मतलब धीरे 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 ऊपर गया था, लेकिन जब गिरावट हुआ तो एक बार में इसके अंदर 90 डिग्री की आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब आप लोग चार्ट देखो कि ये गया कैसा ऐसा गया, ठीक है, लेकिन जब गिरा तो सीधा ऐसा आप लोग खाते हुए देखने को मिला। तो यही होता है, मतलब ये बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं ना कि ये छोटी है। आज भी आप लोगों को इसका मार्केट कैप कितना है, 52,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। सोचो कि ये बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो ये
सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी भी इसके फंडामेंटल देखा जाए तो आप लोगों को माइनस में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। उसके अलावा जैसे रिलायंस कैपिटल की बात किया तो ये भी एक समय पे दिग्गज कंपनी थी, इसका भी अगर आप लोग रिटर्न देखोगे तो शानदार रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिया था। बट आपको क्या करना होता है, आपको मतलब कंपनी का न्यूज देखना ही नहीं होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देगी। और उसके बाद में जब आप किसी कंपनी के अंदर फंस जाते हो तो फिर उसके बाद में गालियां देना शुरू कर देते हो मार्केट को कि मार्केट जुआ है, ये है वो है। मार्केट जुआ नहीं है, आप लोगों ने उसको जुआ बना के रखा है। अगर आप लोग इसके बॉटम से इसके टॉप का रिटर्न देखोगे तो इसने भी मतलब एक समय पे शानदार आप लोग को रिटर्न बना कर दिया था, लगभग 5-6,000% का रिटर्न था। वहीं पर अगर आप लोग इसके अभी टॉप से गिरावट देखोगे तो लगभग 99% ये कंपनी डाउन है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अभी आप लोग देखो कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने खरीदारी किया होगा, लेकिन फंडामेंटल आपने नहीं देखा, कंपनी के अंदर क्या न्यूज आ रही है आप लोगों ने नहीं देखा। आपको सिर्फ ये देखना था कि 10,000 रुपए से 1 करोड़ कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो मतलब प्रोमोटर्स है ये पूरी तरह से आपको खत्म होते हुए देखने को मिले। देख सकते हो कि प्रोमोटर्स ही नहीं, 0.89% है। अब जो मतलब जिस कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स ही नहीं है, पब्लिक ही पूरा का पूरा माल लेके बैठी हुई है, 95% यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनी मतलब कहाँ से चलेगी बताओ, ऑपरेटर गिराएंगे ना उसको। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया सेम सिचुएशन इसकी भी देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो कि ये भी ठीक ठाक आप लोगों को चलते हुए देखने को मिलते थे और यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कंपनी का फंडामेंटल देखना चाहिए, कंपनी का न्यूज देखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं देखना है कि 10,000 रुपए लगा दिया और 1 करोड़ रुपए बन गया। इसी चक्कर में ज्यादातर लोग बर्बाद होते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को अपनी कंपनियों के न्यूज भी बताते रहूं कि भाई किसको कितना ऑर्डर मिला, किसके अंदर क्या चल रहा है, किसके नंबर कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी के समय पर सुजलॉन एनर्जी आप लोग को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है, 5 साल में लगभग इसने 300% का रिटर्न बनाकर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसका भी मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो 80% ये कंपनी भी डाउन है। और मतलब अभी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी की असली पहचान तभी होगी जब ये बेयर मार्केट में चलेगा। अभी के समय पे बुल मार्केट चल रहा है तो इसके अंदर तेजी आ रही है। जिस दिन अगर इसके अंदर बेयर मार्केट में भी अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया या 52 वीक हाई पे गया ना, उस दिन से मैं आप लोगों को ये कंपनी सजेस्ट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी मैं इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, इसके ऊपर न्यूज चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगाने का मन नहीं करता इसका प्रीवियस हिस्ट्री देखकर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने किसी में बोल दिया आपको कि 10,000 रुपए लगा दो और 1 करोड़ बन जाएगा, ऐसे से थंबनेल सिर्फ आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए बना जाता है। ठीक है, अपने व्यूज लाने के लिए। बाकी इंटेंशन जो रहता है वो आपको सिखाने का रहता है, आपका पैसा बचाने का रहता है। बट यहाँ पर हमारी भी कुछ मजबूरियां रहती है। हम लोग अगर नॉर्मल आपको थंबनेल लगा के देंगे तो वहां पर व्यूज नहीं आएंगे। ये सारी चीजें थोड़ी सी करनी पड़ती है, बाकी आपकी मर्जी भाई, है ना। तो आप लोगों को खाली इतना ही बोलना चाहूंगा कि कम से कम अपनी कंपनी के ऊपर न्यूज को जरा ध्यान दिया करो कि आपकी कंपनी के ऊपर क्या न्यूज आ रहा है, कंपनी के रिजल्ट किस तरह के आ रहे हैं, और उसके बाद में आप लोग पैसा लगाओ। नहीं तो आपका भी हाल इस तरह से हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप स्टॉक मार्केट को गाली देते रहोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अगर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।